एक समय सृष्टि से जल तत्व अदृश्य हो गया। सृष्टि में त्राहि त्राहि मच गई और जीवन का अंत होने लगा। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ऋषिगण तथा देवता मिलकर भगवान शिव जी की शरण में गए और शिव जी से प्रार्थना की और बोले, नाथों के नाथ आदित्यनाथ, अब इस समस्या से आप ही निपटे। सृष्टि में जल तत्व कैसे आएगा? देवों की विनती सुनकर भोलेनाथ ने 11 रुद्रों को बुलाकर पूछा, आप में से कोई ऐसा है जो सृष्टि को पुनः जल तत्व प्रदान कर सके? 10 रुद्रों ने इनकार कर दिया। 11वां रुद्र, जिसका नाम हर था, उसने कहा, मेरे करतल में जल तत्व का पूर्ण निवास है। मैं सृष्टि को पुनः जल तत्व प्रदान करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपना शरीर गलाना पड़ेगा। शरीर गलने के बाद इस सृष्टि से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। तब भगवान शिव ने हर रूपी रुद्र को वरदान दिया और कहा, इस रुद्र रूपी शरीर के गलने के बाद तुम्हें नया शरीर और नया नाम प्राप्त होगा और मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारे उस नए तन में निवास करूंगा जो सृष्टि के कल्याण हेतु होगा। हर नामक रुद्र ने अपने शरीर को गलाकर सृष्टि को जल तत्व प्रदान किया और उसी जल से एक महाबली बानर की उत्पत्ति हुई, जिसे हम हनुमान जी के नाम से जानते हैं। यह घटना सतयुग के चौथे चरण में घटी। शिव जी ने हनुमान जी को राम राम का रसायन प्रदान किया। हनुमान जी ने राम नाम का जप प्रारंभ किया तथा त्रेता युग में अंजना और केसरी के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुए। हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से बड़ी से बड़ी बाधा तुरंत टल जाती है। बजरंगबली कलयुग के जीवित देव माने गए हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी बताई गई है। भगवान हनुमान की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से तो मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर करते हैं। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के नाम मात्र का उच्चारण करने से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे, वे सूर्यदेव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य पर ग्रहण लगने वाला था, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लग पाता उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया, तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राहि त्राहि मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुँचे कि वे अपने क्रोध को त्याग पृथ्वी पर प्राण वायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र के चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका एक नाम हनुमान पड़ा। जब श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे, तब एक दिन उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई अच्छा सा पद दे दो, क्योंकि सुग्रीव को तुम्हारे कारण किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को भी तुम्हारे कारण लंका का पद मिला और मुझे भी तो तुम्हारे सहायता के कारण ही अयोध्या का पद मिला, परंतु तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, सबसे ज़्यादा लाभ में तो मैं हूँ। श्री राम ने पूछा, कैसे? हनुमान जी ने कहा,
सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला और आपको भी अयोध्या का एक ही पद मिला। हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर रखकर कहा, प्रभु, जिसे आपके ये 2 पद मिले हों वह एक पद क्यों लेना चाहेगा। श्री राम जी हनुमान जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। युद्ध से विजयी होकर वापस आने के बाद भगवान राम उन सभी को पुरस्कृत कर रहे थे जिन्होंने युद्ध में उनकी सहायता की थी। जब राम ने हनुमान जी से पूछा कि उन्हें उपहार के रूप में क्या चाहिए, तो हनुमान जी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। माता सीता ये सब देख रही थी। सीता जी ने हनुमान जी को देखकर अपने पास बुलाया और अपना मोतियों से बना एक हार दिया। हनुमान जी ने उपहार स्वीकार कर लिया और वे अपने दांतों से एक एक मोती तोड़ने लगे। चकित होकर माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि वो मोती क्यों तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह मोतियों में सीताराम ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक भी मोती में उन्हें सीताराम नहीं मिले। दरबार के आने मंत्री ये सब देखकर हनुमान जी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक ने हनुमान जी से पूछा कि क्या उनके शरीर में भी सीताराम है। जवाब में हनुमान जी ने अपने हाथों से अपनी छाती को बीच से चीर दिया और सभी को उनके हृदय में सीताराम की छवि दिखाई दी। भगवान राम और माता सीता के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम देखकर सारे भक्तगण हैरान थे और सभी ने उन्हें प्रणाम किया। एक बार की बात है, माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ये देख रहे थे। हनुमान जी ने पूछा, माता, आप अपने माथे पर सिंदूर क्यों लगा रही हैं। सीता जी ने हनुमान जी की जिज्ञासा को दूर करने के लिए उत्तर दिया, हनुमान, मैं भगवान राम के लंबे जीवन, उनकी लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगाती हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा, अगर माता के थोड़े से सिंदूर लगाने से मेरे भगवान राम की आयु बढ़ती है, तो अगर मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूँ तो कितना अच्छा हो, मेरे प्रभु की आयु हमेशा बढ़ती जाएगी। हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और माता सीता के पास गए। माता सीता मुस्कुराई और हनुमान जी को राम जी के पास ले गई। भगवान राम ने हनुमान से पूछा, हनुमान, तुमने इतना सारा सिंदूर क्यों लगाया है। हनुमान जी ने सारी बात बताई। भगवान राम ये सब सुन बहुत खुश हुए और हंस पड़े। उन्होंने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे प्रेम और मेरे प्रति भक्ति से बहुत खुश हूँ और अब से लोग तुम्हें बजरंग बली के रूप में भी जानेंगे। बजरंग बली शब्द में बजरंग का अर्थ सिंदूरी या नारंगी है। बजरंग बली का मतलब सिंदूरी शरीर वाला होता है।